अब ये देखिए बाइनोमियल थ्योरम है आपका, बाइनोमियल थ्योरम। आज है ना सारे पॉइंट्स है ना बाइनोमियल थ्योरम के कंप्लीट हो जाएंगे। हम आपसे असाइनमेंट भी कराएंगे एंड प्रीवियस जो क्वेश्चंस है PYQ के जेई मेन एडवांस को सारे के हम कराएंगे। जी हाँ, चलिए अब आप ये देखिए सॉल्यूशन आपका x प्लस ए की पावर n है, तो इसका सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म बताइए क्या होगा? दिस इज 240 है, और आपका क्या होगा? थर्ड टर्म है आपका 720 एंड फोर्थ टर्म आपके क्या है? 1080 है। तो बताइए T2 का मीनिंग क्या होगा? T2 बताइए क्या हो गया? ये आप TR+1 आप जानते हैं क्या होता है? NCR A की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो इसी पैटर्न पे T2 को हम क्या लिख सकते हैं? आपका क्या हो जाएगा? 1+1, तो r मेरा 1 हो गया, तो NC1 x की पावर क्या हो गया? n-1 और a की पावर 1 हो गया। T2 बताइए क्या हो गया? T2 मेरा क्या हो गया आपका? NC1 x की पावर n-2 और ये हो गया a का स्क्वायर। और T3 बताइए क्या हो गया? NC2 x की पावर n-2। नो नो, गलत गलत हो गया। सर वो ऊपर टी क्यू आएगा, T2 हाँ आएगा। हाँ, ये बिल्कुल है ना, रॉन्ग हो गया ना। x की पावर क्या हो गया? n-1 और a की पावर हो गया, अच्छा T2 दो बार मैंने लिख दिया ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके, एक सेकेंड हटाइए इसको। हम कह रहे हैं कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मुझे। T2 हो गया। अब ये देखिए T3 बताइए, T3 का मीनिंग क्या होगा? T2+1 हो गया, तो इसका मीनिंग आपके आ गए। तो T2+1 का आपका कितना हो गया? NC2 हो गया, x की पावर n-2 और ये हो गया a का स्क्वायर। एंड T4 आपके आ गए, T4 का मीनिंग 3+1, दैट मीन्स क्या हो गया? NC3 x की पावर n-3 AQ। और ये हमारा किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 240, दिस इज इक्वल टू 720 और ये मेरा किसके इक्वल है? 1080। जी बताइए, यही है ना? हाँ जी सर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब इसे सॉल्व करना है। आपको पता है मैंने NCR/NCR+1 को मैंने क्या लिखा था? NCR/NCR+1 को सॉल्व करने का ट्रिक मुझे पता है। जो ग्रेटर देखना है कि ग्रेटर कौन सा है, R और R+1 में ग्रेटर कौन सा है? R और R+1 में ग्रेटर बताइए कौन सा है? R+1। तो ये कहां जाएगा? नीचे है तो कहां जाएगा? ऊपर। और दूसरे का डिफरेंस, जी याद आया? हमने कर रखा था ना इसको। अब ये देखिए इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। आपको क्या करना है? T2/T3 कर दीजिए। तो T2/T3 का मीनिंग क्या हो गया? NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1 हो गया, और ये क्या होगा? NC2 x की पावर n-2 a स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया? दिस इज 240 क्या हो गया? 720 हो गया। जी ओके है? हाँ। यस। ओ एक तो और बिल्कुल है ना, एक आता है तो एक नहीं आता है, बिल्कुल है। जी ठीक है। अब ये देखिए, अब ये बताओ NC1/NC2, NC1/NC2 का बताइए क्या होगा? पहली बात तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल, और 24 3 जाए 72, तो ये होगा दिस इज 1/3 हो गया। जी ठीक है। आप बताइए ये कितना हो गया? अब आप देखिए ये आपका NC1/NC2 की वैल्यू बताइए क्या हो गया? ये बोलो तो, हाँ जी गुरकास जरा बोलिए तो क्या हो जाएगा? NC1/NC2 इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए बताइए क्या होगा? NC1/NC2 की वैल्यू बताइए क्या होगा? 1 और 2 में ग्रेटर नंबर कौन सा है गुरकास जी? आवाज नहीं आ रही है आपके। हेलो कृतज्ञ बोलिए, NC1/NC2 बताइए क्या होगा? सर 2/n-1। वेरी गुड, 2/n-1। जो ग्रेटर है, जो नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे। ग्रेटर 2 नीचे है तो ऊपर चला गया, दूसरे का डिफरेंस हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? 2/n-1। अब यहां आपका कितना हो गया? ये x हो जाएगा और ये a, ये मेरा क्या हो गया? 1/3। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ये मेरा क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे? T3/T4 कर दीजिए। T3 अपॉन क्या हो गया? T4। तो ये आपका कितना हो जाएगा?
NC2 और ये क्या होगा x की पावर n-2 a का स्क्वायर अपॉन बताइए क्या हो गया NC3 x की पावर n-3 aq कितना हो गया दिस इज 720 अपॉन क्या होगा 1080 ये आपका हो गया कैंसिल हो गया। अब ये देखो NC2 अपॉन NC3 की वैल्यू बताइए क्या होगा NC2 अपॉन NC3 क्या हो जाएगा आपका ये 3 ऊपर और नीचे क्या होगा n-2 और ये आपका कितना हो गया x की पावर n-2 x की पावर n-3 तो ये हो गया आपका x बाई a और इसे आप कैंसिल कर दीजिए तो क्या होगा 9 से कैंसिल करेंगे 8 हो गया और ये 9 और 2 जा हो गया ये 4 2 जा और ये हो गया 3 ये क्या होगा 2/3 तो दिस इज इक्वल टू 2/3 ये हो गया मेरा इक्वेशन 2 हो गया। जी बताइए यहां तक ओके है। हेलो गुनीश। हाँ जी सर। चलिए अब देखिए मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया देखिए ये मेरा क्या है फर्स्ट इक्वेशन आ गया और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। आप इसी को सॉल्व करके मुझे एन एक्स ए की वैल्यू और भी निकालनी है। देखिए पहले तो हम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम क्या करें फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करें। फर्स्ट को सेकेंड से जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगा देखिए 2/n-1 और ये है x बाई ए और ये है आपका 1/3 और नीचे क्या कर दीजिए इस वाले से सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए तो 3/n-2 और ये क्या होगा x बाई ए ये आपका किसके इक्वल हो गया ये आपके दिस इज इक्वल क्या हो गया दिस इज 2/3 हो गया। अब आपका देखिए क्या हो गया x बाई ए कैंसिल हो गया ये आपका क्या हो गया ये आपका x बाई ए कैंसिल। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए ये कितना हो गया 2 अपॉन क्या हो गया n-1 और n-2/3 ये आपका 3 कैंसिल दिस इज 1/2 हो गया। जी बताइए यहां तक क्लियर है और इसे सॉल्व करके आगे बताइए तो n की क्या वैल्यू है। हरगुन जी बोलिए इसका वैल्यू बताइए किसी को कोई दिक्कत बताइए आई विल रिपीट इट। ये टाइप इंपॉर्टेंट है इस टाइप के काफी क्वेश्चंस है वो जेई मेन में भी आते हैं वो एडवांस में के लायक तो नहीं है बट जेई मेन के लिए है इसलिए है कि वह है लेंदी है ये आपका लेंदी है लेकिन क्या है मुझे इसको फास्ट करना है तो फास्ट करने का मेथड यही है आपका जो हम बता रहे हैं ना उस ट्रिक को उस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको विद इन 2 मिनट्स आना आपका सॉल्व हो जाएगा। जी बताइए यहां तक क्लियर है तो बताइए और आगे सॉल्व करके बताइए इन की वैल्यू क्या हुआ 5 जी 5। 5 बोल रहे हैं। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा अभी मैं चेक कर लेता हूं ये आपका कितना हो गया ये हो गया 4n-4 2 8 और ये क्या होगा 3n-3 तो आपके n इज इक्वल 5 वेरी गुड n इज इक्वल 5 हो गया जी बिल्कुल सही है। जी सभी को आया n इज इक्वल 5 जी ठीक है तो आपका तो n का वैल्यू निकल गया n मेरा हो गया 5 हो गया। अब ये दूसरा बताइए अब मुझे क्या निकालना है अब मुझे वैल्यू चाहिए किसका ए एन एक्स का चाहिए तो ए एन एक्स में अब ये बताइए किसी वन इक्वेशन में डालिए इक्वेशन नंबर 1 में डालिए। अब इक्वेशन 1 में आप डालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो गया एन के जगह पे 5 डालेंगे तो 5-1 तो क्या हो गया 4 ये क्या हो गया 4 और इंटू क्या हो गया x बाई ए क्या हो गया 1/2 हो गया तो देयरफॉर आपके x बाई ए की जो वैल्यू है वो कितना हो गया अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गया ये 1/3 है ना 1/2 मैंने क्यों लिख दिया ये है आपका 1/3 है तो ये आपका क्या हो गया ये 4 है और ये कैंसिल हो गए ये क्या होगा x बाई ए की वैल्यू क्या होगा 2/3 हो गया। जी बताइए x बाई ए की वैल्यू मैंने क्या किया यहां से मैंने पुट किया एक n की प्लेस पे वैल्यू डाल दिया आपने n क्या डाला 5 तो ये आपका 2 अपॉन क्या हो गया 5-1 4 और इंटू एक्स बाई ए इज इक्वल 1/3 दैट मीन्स x बाई ए इज इक्वल 2/3 आ गया। जी ठीक है अब ये देखिए इसे हम कैसे यहां तक सभी को आ गया किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी नोट कर लिया आपने। 1 सेकंड सर। ओके कर लिया सर। ओके ओके जी हम आगे बढ़े क्या नाम है एक तो फिर नहीं आया करोल बाग वाले और ये जो करेल बाग वाले स्टूडेंट है यहाँ पे कोई नहीं है ना
हेलो हरगुन, यहां तक क्लियर है? आपने नोट कर लिया? यस सर। चलिए अब देखिए, मैं अब नेक्स्ट पेज में करता हूं। एक्स वाई ए की वैल्यू, एन की वैल्यू हम पुट करके हेलो सक्षम, गुड इवनिंग। हेलो सर। गुड इवनिंग आज सर। हाँ, गुड इवनिंग। कहाँ थे? सर वो बाहर थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, तो आपको पता नहीं था 8:30 का क्लास है? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। हम्म। अब ये देखिए एक्स वाई ए, अभी देखो इससे हम आप नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। एक्स वाई ए क्या हो गया आपका? 2/3 है, और एन आपका क्या है? 5 है। अब आप देखिए, पहला देखिए मेरा आपका क्या हो गया? T1 वाले से देखिए, T2 वाले से देखिए। T2 आपका कितना है? आपका है 240, यानी NC1 x की पावर n-1 इंटू ए। यहां से देखिए T2 आपका क्या है? 240 है ना, तो यहां से मैं लिख लेता हूं T2 आपका क्या है? 240 है, और T2 आपका कितना था? NC1 x की पावर n-1 और a की पावर 1 है, ये आपका 240 है। n आपका कितना है? n आपका क्या है? आपका 5 है। ये क्या हो गया? 5C1, और x की पावर क्या हो गया? 4 इंटू ए इज इक्वल क्या होगा? 240। 5C1 की वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया। और x बताइए, x बाई ए क्या है आपका? x बाई ए है आपका 2/3। तो x की वैल्यू बताइए क्या हो गया? 2/3। नहीं नहीं, a की वैल्यू डाल देते हैं। तो a बताइए क्या हो गया? a आपका हो गया 3/2x इज इक्वल क्या हो गया? a हो गया। यहां से आपने a की वैल्यू डाल दिया तो 3/2x हो गया। यहां देखिए 5C1 हो गया, x की पावर क्या हो गया? 5, और a आपका कितना हो गया? 3/2x इज इक्वल क्या होगा? 240 आ गया। अब यहाँ पे एक सेकेंड, x की पावर क्या है आपका? 5 नहीं है, ये है 4 है। ये हो गया आपका 4 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया? x की पावर 5। अब ये देखिए, ये क्या होगा? 240 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया आपका। इसे आप सॉल्व करके देखिए तो ये कितना होगा? ये हो गया 80 हो गया, और ये आपका कितना हो गया? ये 16 टाइम्स हो गया। ये 16, और ये क्या होगा? 32। यानी x की पावर 5 इज इक्वल 32 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5। तो देयरफॉर x इज इक्वल क्या हो गया? 2 आ गया। जी बताइए, इसे आप कुछ नहीं किया, मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। a की वैल्यू मैंने यहां से डाला, और मैंने a की वैल्यू 3/2 मैंने पुट कर दिया। कहां पे? यहाँ पे। और n मेरा क्या है? 5 है। तो मैंने किसी भी इक्वेशन को T2 T3 T4 में से किसी को लिख सकते हैं वह, और उसमें आपको वैल्यू पुट करना। T2 T3 T4 में किसी वन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन T1 क्या है, मुझे छोटा लगा तो इसी में मैंने पुट किया। और ये आपका कितना आ गया? T2 में मेरा क्या हो गया? T2 है NC1 x की पावर n-1 a हो गया। n मेरा क्या है? 5 है। 5C1 x की पावर 5-1 4, और a हो गया। a की प्लेस में मैंने डाल दिया 3/2x हो गया, 3/2x हो गया। x की पावर 5 इज इक्वल 32, और ये 2 की पावर 5, देयरफॉर x इज इक्वल 2। तो देयरफॉर आंसर मेरा कितना हो गया? n इज इक्वल 5। a इज इक्वल क्या हो गया आपका? ये कितना हो गया? x मेरा क्या हो गया? 2। अब बताइए, x आपका 2 है तो a कितना हो गया? 3/2x, और ये क्या होगा? 3/2, और x आपका 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया? 3। तो a इज इक्वल हो गया 3 हो गया। a इज इक्वल 3। दिस इज माय आंसर। जी ठीक है। चलिए, ये हो गया मेरा, इस टाइप का एक क्वेश्चन मेरा हो गया। चलिए अब हम करते हैं, मिडिल टर्म निकालना सीखते हैं। वह मिडिल टर्म पे क्वेश्चन आते हैं, वह अब हम मिडिल टर्म पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वह अब ये देखिए, मिडिल टर्म पे क्वेश्चन क्या है आपका? मिडिल टर्म्स, अब ये देखिए मिडिल टर्म्स क्या है वो आपका। अब ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो n आपका क्या है? n 7 है, और जो कि ऑड है। तो मिडिल टर्म आप कैसे निकालते हैं? मिडिल टर्म आपका क्या आएगा? अब देखो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, तो आपका कितना हो गया? 7 + 1/2th टर्म, दैट मीन्स क्या हो गया? 4th टर्म हो गया। तो ऑड के केस में देख रहे क्या हो गया? इधर आपका 3 है, इधर भी 3 है, और बीच का टर्म जो है वो क्या बन गया आपका? ये हो गया आपका मिडिल टर्म हो गया। तो देखो, जब n आपका ऑड है तो हम क्या करते हैं? n+1, n आपका क्या हो? n क्या हो गया? n इज ऑड, तो देन मिडिल टर्म बताइए क्या हो गया?
मिडल टर्म क्या लिखते हैं, n प्लस 1/2th टर्म हो गया आपका। अब ये देखिए, अब इसी में आपका क्या आ गया, इवन आ गया। टोटल नंबर टर्म्स जो है ना वो 8 आ गया, मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब ये बताइए आपका, बताइए टोटल कितना हो गया। n मेरा क्या है 8 है, जो कि वह इवन है। तो आपको पता है मिडिल टर्म्स कितने निकलते हैं, जब नंबर और टर्म्स इवन हो तो गुणिस बताओ, मिडिल टर्म्स बताइए कितने निकलते हैं, एक निकलते हैं कि दो निकलते हैं। सर 2। दो निकलते हैं, बिल्कुल सही है। तो 8 आपका है, n आपका 8 है, तो बताइए क्या हो गया, 3 इधर चला गया और 3 आपका इधर चला गया। तो ये जो बीच में जो बचे हैं ये आपका हो गया मिडिल टर्म हो गया। यानी क्या हो गया, 8 मेरा n मेरा 8 है, तो मिडिल टर्म क्या हो गया आपका, 4th एंड 5th हो गया ना। तो ये मिडिल टर्म्स जो हो गए हैं वो क्या हो गया आपका, ये हो गया 8/2th टर्म, या मीन्स क्या हो गया, 4th टर्म हो गया। और दूसरा क्या हो गया, आपके हो गया होगा 8/2 प्लस 1th टर्म, दैट मीन्स क्या हो गया, 5th टर्म हो गया। तो देखिए आपका ये हो गया 4th टर्म हो गया, एंड क्या हो गया, ये हो गया आपका 5th टर्म हो गया। तो जब आपका इवन हो तो आपको मिडिल टर्म कैसे निकालना है, n/2 कर दीजिए। और दूसरा क्या हो गया, अब ये देखिए n आपका क्या हो गया, इवन है, तो उस केस में मिडिल टर्म्स क्या हो गया, मिडिल टर्म्स हो जाएंगे, मिडिल टर्म जो क्या हो गया आपका n/2th टर्म, एंड क्या हो गया n/2 प्लस 1th टर्म हो गया। क्योंकि दो निकलते हैं तो ये आपका कब, जब n आपका क्या हो, n मेरा इवन नंबर हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो उस केस में आपने पहले भी जानते हैं 10th क्लास में सीख रहे हैं ना, तो मिडिल टर्म क्या हो गया, n/2th टर्म हो गया एंड n/2 प्लस 1th टर्म हो गया। यहां भी देख लीजिए n आपका 8 है तो क्या होगा, 8/2 4th टर्म हो गया, और 8/2 प्लस 1 क्या होगा, 5th टर्म, यानी 4th टर्म एंड 5th टर्म हो गया जी। ठीक है, अब ये देखिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन मेरा क्या है वो देखिए आपका जी, हम आगे बढ़े, इसमें तो कुछ था नहीं, वो तो 10th की पॉइंट है वह। और हेलो हेमंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ लेट है ना आप। सर नेटवर्क की दिक्कत है फिर से। अच्छा अच्छा, नेटवर्क की दिक्कत है, चलिए कल नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी, कल सेंटर पे ही मिलेंगे। ठीक है। मैं तो कोर्स चाहता हूँ कि बिल्कुल है ना बढ़िया नहीं हो, सुपर्ब हो, इसलिए मैं क्लास में ज्यादा रख रहा हूँ। बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल है ना, अभी थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि मेहनत ज्यादा है, लेकिन जब आप बिल्कुल है ना जब कर लेंगे ना, रेगुलर क्लास लेके असाइनमेंट कर लेंगे ना, फिर आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। तो देखिए, अब आप देखिए, अब हम मिडिल टर्म में देखिए। जब आपका मिडिल टर्म में आप देख लीजिए, जो ये पॉइंट है ना, यही तो नया पॉइंट मैं अभी स्टार्ट किया हूं ना। मिडिल टर्म क्या है, जब आपका नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो क्या करते हैं, n प्लस 1/2th टर्म हो गया। जब आपका n आपका इवन है तो मिडिल टर्म क्या होगा, n/2th एंड n/2 प्लस 1th टर्म हो गया। चलिए इस पर एक प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वो मैंने मान लिया, सपोज किया a प्लस b की पावर क्या है, 12 है। तो इसमें बताइए इसके एक्सपेंशन में नंबर और टर्म्स कितने होंगे, पावर 12 है तो नंबर और टर्म्स बताइए कितने होंगे। हेलो गुनीश बोलिए, पावर 12 है तो नंबर और टर्म्स क्या होंगे इसके एक्सपेंशन में। सर 13। 13 हो गया। अब ये बताइए, तो ये आपका ऑड है कि इवन है, ये Odd. आपका ऑड हो गया। तो बताइए ऑड के केस में कितने मिडिल टर्म्स निकलते हैं, एक निकलते हैं। तो आप बताइए मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म बताइए क्या हो गया, 13 प्लस 1/2th टर्म होगा। तो दैट मीन्स क्या होगा, 13 प्लस 1 क्या होगा, 14/2। 14/2 का मीनिंग क्या हो गया, दिस इज 7th टर्म हो गया। अब ये आप T7 आप निकाल दीजिए, T7 का मीनिंग क्या होगा, 6 प्लस 1 हो गया, 12C6 हो गया, A की पावर 12 माइनस 6 और B की पावर 6, यानी 12C6 हो गया और A की पावर 6 B की पावर 6, दिस इज माई मिडिल टर्म हो गया। ऐसा ही एक छोटा सा दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। वो अब मैंने क्या ले लिया, 2 माइनस 3x की पावर मैंने क्या ले लिया, सपोज मैंने क्या ले लिया, 15 ले लिया। अब ये बताइए क्या हो गया, अब ये बताइए क्या हो गया, इसमें नंबर और टर्म्स कितने होंगे,
पावर 15 है तो नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितना होगा। 15 प्लस 1 तो कितना हो गया 16, और ये टोटल नंबर टर्म 16 है, तो ये क्या है, ये दिस इज आपका इवन है। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म्स कितने निकलेंगे, 2। 2 निकलेंगे। तो अब बताइए मिडिल टर्म्स क्या क्या होगा, मिडिल टर्म्स बताइए क्या होगा। मिडिल टर्म्स क्या हो गया 16/2 टर्म एंड क्या हो गया 16/2 प्लस 1 टर्म हो गया, यानी क्या होगा 8 टर्म एंड क्या हो गया 9th टर्म हो गया। अब ये आपको T8 निकाल दीजिए, T7 प्लस 1 हो गया, और ये आपका होगा 15C7, 2 की पावर क्या होगा 15 माइनस 7 हो गया, और -3x की पावर 7 सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। एंड दूसरा जो मिडिल टर्म निकलेगा वो कौन सा हो गया T9। T9 का मीनिंग क्या होगा 8 प्लस 1 हो गया, ये बताइए कितना हो गया 15C8, एंड क्या हो गया 2 की पावर 15 माइनस 8 एंड -3x की पावर 8, दिस इज माय मिडिल टर्म्स। ये हमारा क्या है मिडिल टर्म्स आ गया जी, समझ में आ गया जी, ओके है, किसी को कोई हाँ प्रॉब्लम जी तो नहीं है। हेलो हेमांग, समझ में आया आपको, ओके ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, एक आप प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन में देता हूं आपको, जो फाइंड द मिडिल टर्म्स, ये तो हम कर चुके हैं, इसमें करने में मजा नहीं आ रहा बिल्कुल, है ना। चलो फिर भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म्स मिडिल टर्म या टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या है 2x² माइनस 1/x की पावर 7 है, बताइए क्या होगा। देखिए तो फाइंड द मिडिल टर्म या टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² माइनस 1/x की पावर 7 है, तो बताइए क्या निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 8, जो कि क्या है इवन है, तो मिडिल टर्म्स बताइए क्या होगा, मिडिल टर्म्स कितने निकलेंगे, जब इवन है तो क्या हो गया मिडिल टर्म्स बताइए। हेलो गुरकास, मिडिल टर्म्स कितने निकलेंगे। सर n/2। एक तो हो गया, पहला हो गया आपका n/2, यानी क्या होगा 8/2 टर्म निकला, एंड दूसरा क्या होगा 8/2 प्लस 1 टर्म हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया 4th हो गया, एंड 5th टर्म हो गया मिडिल टर्म। तो बताइए T4 आपका कितना हो गया, T4 आपके कितना हो गया NC3, क्योंकि T3 का मीनिंग क्या होगा T4 का मीनिंग क्या हो गया T3 प्लस 1, ये क्या होगा 7C3, 2x² 2x² का पावर क्या होगा 7 माइनस 3 एंड -1/x की पावर 3, ये हो गया 7C3, ये हो गया 2x² का पावर क्या होगा 4 और -1/x की हो गया जी, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया 7C3 2 की पावर 4, x की पावर क्या होगा 8, और नीचे जाकर के ऊपर चला जाएगा तो 3, और क्या हो गया, ये तो फिर आपका तो माइनस आ गया, क्योंकि आपका ये क्या है -1 की पावर 3 है, तो माइनस की पावर 3 क्या होगा माइनस ही रहेगा, तो ये आपका हो गया माइनस। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो -7/3 2 की पावर 4 एंड x की पावर 5, दिस इज माय आंसर। एक तो पॉइंट हो गया, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आएगा -560 x की पावर 5 आएगा, इसे सिंप्लीफाई करके यही आएगा। अब बताइए T4 तो निकल गया, अब आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट जो निकलेगा वो T5 हो जाएगा। तो T5 का मीनिंग क्या हो गया T4 प्लस 1, और ये आपका होगा 7C4, 2x² की पावर क्या हो गया 2x² का पावर क्या होगा 7 माइनस 4, तो ये क्या होगा 3 हो गया, और -1/x की पावर 4 हो गया। ये आप इसे सॉल्व कर देंगे 7C4 2 की पावर 3, और ये कितना हो गया
3 दूनी 6 और 4, तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, वही मेरा आंसर हो गया। मैं इसके, मेरे पास आंसर है, मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं, दिस इज माय आंसर। कुछ है नहीं, बिल्कुल है ना, बस टर्म्स निकाले थे, और टर्म्स निकालना तो हम बहुत पहले से सीख रखे हैं जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, मिडिल टर्म पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, अब आप देखिए, प्रूव दैट द मिडिल टर्म, प्रूव करने के लिए नहीं है, वो तो ऐसे ही आएगा। प्रूव दैट, प्रूव करने के लिए नहीं है, वैसे क्वेश्चन आएगा आपका। प्रूव दैट द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इन द, इसमें क्या है, प्रूफ नहीं रहेगा, फाइंड द मिडिल टर्म रहेगा। फाइंड द, प्रूव दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1/x की पावर 2n इज, क्या है इसका आंसर, ये देखिए, इसका आंसर है 135, और ये हो गया आपका 2n-1 अपॉन क्या हो गया, n फैक्टोरियल, और इनटू क्या है, 2 की पावर n। ये देखिए, ये है मिडिल टर्म है वो। वैसे ऑप्शन में क्या रहेगा, ये एक ऑप्शन रहेगा, इसमें फाइंड करने के लिए कहेगा, और उसमें वन ऑफ द ऑप्शन इज दिस। चलिए, अब देखिए इसका, x प्लस 1/x की पावर है 2n है, तो इसके एक्सपेंशन में नंबर और टर्म्स कितना होगा। हेलो हरगुन, बताइए नंबर और टर्म्स कितने होंगे। सर 2n+1। 2n+1 हो गया। अब ये बताओ, ऑड है कि इवन है। ऑड। ऑड है, तो ऑड है तो कितने बनेंगे मिडिल टर्म, एक बनेगा। और मिडिल टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑड है तो क्या होगा, 7 है तो 7+1/2 करते थे, तो यहां पर 2n+1 प्लस 1/2th टर्म हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, 2n+2/2th टर्म हो गया, तो दैट मीन्स क्या हो गया, n+1th टर्म हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया tn+1 हो गया। यानी जो मिडिल टर्म है, आपका जो मिडिल टर्म बनेगा वो क्या होगा, tn+1, और यहां पे जो n है वो क्या है, 2n है। तो अब ये बताइए कि इसका जो मिडिल टर्म है वो क्या होगा, tn+1 क्या होगा, इसके लिए n मेरा ये है और r आपका n है, तो ये कितना होगा, 2n cn, फिर बताइए क्या होगा, x की पावर 2n-n, और फिर क्या हो गया, 1/x की पावर क्या हो गया, n। तो बताइए क्या हो गया, 2n cn, x की पावर n और 1/x की पावर n, तो ये कितना हो गया, 2n cn आ गया। दिस इज माय मिडिल टर्म, 2n cn इज द मिडिल टर्म आ गया जी। समझ में आया। यस सर। एक सेकेंड मैं उनसे पूछूं, किससे मैं, हाँ जी गुरजस बताइए, समझ में आ रहा है आपको। यस सर। ओके, थैंक यू। अब ये बताइए, आपका तो मिडिल टर्म, अब ये मुझे ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो देखिए अब मेरा क्या है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बताइए क्या हो गया, 2n को क्या हम लिख सकते हैं, 2n को मैं क्या लिखूंगा, 2n फैक्टोरियल, आपका क्या हो गया, n फैक्टोरियल, और 2n-n क्या हो गया, n फैक्टोरियल आ गया। अब ये देखिए 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो या हम 1 × 2 × 3 × क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, और ये आपका कहां तक जाएगा, 2n तक जाएगा, और नीचे आपका कितना रहेगा, n फैक्टोरियल, और ये हो गया n फैक्टोरियल। कुछ किया नहीं है, बस एक्सपेंशन मैंने लिख दिया है। सर एक बार ये वाला स्टेप फिर से बताना। मैंने 2n फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा, 1 2 3 2n तक जाएगा। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 4 3 2 1, और ये क्या हो गया, या 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं ना। तो 2n को कहां तक ले जाएंगे, 2n का मतलब क्या हो गया। अब ये चलिए, अब एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे 6 फैक्टोरियल है तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 क्या हो गया, 6 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल आ गया।
ये ठीक है। अब बताइए n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो गया? ये 1 से लेकर कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा? 1 से लेकर कहां तक जाएगा? 1 2 3। ये क्या हो, देखो 6 है तो 6 तक गया, 5 है तो 5 तक गया, n है तो कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। ये 4 और ये कहां तक जाएगा? इनटू हो गया n-1 और इनटू हो गया n तक जाएगा। जी समझ में आ रहा है n फैक्टोरियल का मीनिंग? 1 2 यस 3 सर। n तक जाएगा। अब देखो n फैक्टोरियल है तो n तक, अगर यहीं पे आपका 2n फैक्टोरियल आ जाए तो ये कहां तक जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और ये कहां तक जाएगा? लास्ट में हो गया 2n और फिर इससे पहले क्या हो जाएगा? 2n-1 हो जाएगा। ये इंटू में ही चलेगा सारा। जी यहां तक अब ठीक है? यस सर। चलिए बस अब यही चीज हो गया, यही चीज मैंने डाला है। अब ये देखो, अब ये चलो हम आगे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया मिडिल टर्म जो है ना tn+1 है, तो क्या हो गया? सर एक बार पीछे का पेज दिखाना। ये 2n-cn मैंने यहीं पे लिख दिया ना, और वहां पे जगह भी नहीं था ना, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया? एक सेकेंड, एक इसको भी हटाओ, बढ़िया सच है। 2n फैक्टोरियल हो गया अपॉन क्या होगा? 2n-n क्या होगा? n फैक्टोरियल, और ये हो गया आपका n फैक्टोरियल। चलिए इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं है। चलिए यही है ना, इसी को मैंने नेक्स्ट पेज में लिख दिया है। 1 2 3 2n हो गया। अब क्योंकि आगे एक्सपेंड करने के लिए जगह नहीं था तो मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में लिख दिया। चलिए मैं आगे पेज करूं। यस सर। अब ये बताइए 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, और ये कहां तक जा सकता है? ये आपका कहां तक जा सकता है? इसको मैं लिख लेता हूं, इंटू दिस क्या हो गया? 2n-1 और इंटू क्या हो गया? 2n आ गया। और अपॉन बताइए क्या हो गया? अपॉन क्या हो गया? n फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया? n फैक्टोरियल हो गया। अब यहां देखिए जी, यहां तक तो ठीक है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब इस सब को मैं हटा देता हूं, सबको हटाइए, सबकी जरूरत अब नहीं है। अब यहां देखिए, अब मैंने क्या किया, इवन वाले टर्म्स को अलग कर लिया। 2 4 6 कुछ ऐसा ही है, 8 है, और कहां तक जा रहा है? आपका 2n तक जा रहा है। और बाकी क्या बचा? ऑड नंबर 1 3 5 इंटू 7, और कहां तक जाएगा? ये 2n-1 अपॉन क्या हो गया? n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल हो गया। जी ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें जो मल्टीपल में है वो इवन टर्म्स को एक साथ मैंने कर लिया। तो 2 4 6 और 8 ऐसे ही चल रहा है, डॉट डॉट है ना, तो ये ऐसे ही चला जाएगा डॉट डॉट, और लास्ट में क्या है? 2n है, उसको मैंने डाल दिया इसको। और बाकी जो बचे ऑड नंबर 1 3 5 7 2n-1 को मैंने साइड में लिख दिया। अब यह बताइए, अब इससे हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं? इसे इसे बताइए, इसमें से क्या हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं इवन टर्म से? तो जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? 2 मैंने कॉमन निकाला तो क्या हो गया? 2 आपका क्या होगा? 1 इंटू क्या होगा? 2, इससे 6 से निकालेंगे तो क्या होगा? 3, 8 से निकालेंगे तो क्या होगा? 4, और ये क्या होगा? 2n से निकालेंगे तो ये हो गया आपका n। लेकिन आप तो 2 तो सभी से निकाल रहे हैं, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन में है गया ना, तो 2 इससे भी निकला, इंटू 2 इससे भी निकला, 2 इससे भी निकला, तो कितने 2 निकले? 1 2 3 4 है ना, टिल n तक हो गया, यानी 2 कितनी बार निकला? n टाइम्स। वो तो मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए 2 की पावर क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। जी समझ में आया? सभी से मैंने 2 कॉमन मैंने निकाला, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2 जो कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? 1, ये हो गया 2, और ये क्या हो गया? 3, और ये हो गया 4, और डॉट डॉट 2n से 2 निकाला तो n आ गया। तो देखिए सभी से क्या है? 2 कॉमन निकाला, मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5, तो 2 सभी से निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 तो रह गया, और ये 2 की पावर क्या होगा? जितने टर्म्स है n टर्म्स है, तो 2 की पावर n कर लिया, और बाकी आपका क्या हो गया? 1 3 5 7, और डॉट डॉट क्या हो गया? 2n-1 अपॉन क्या लिखेंगे? ये हो गया आपका n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। जी
जी बताइए, यहां तक ओके है? किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हेलो गुनीश, हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है ना? हेलो सक्षम, ठीक है, चलिए। अब आप देखिए, अब ये 1 to n को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n। ये बताओ क्या होगा? 1 into 2 into 3 into 4 into n क्या हो गया? n फैक्टोरियल हो गया। ये आपका हो गया n फैक्टोरियल, और इंटू क्या हो गया? 1 3 5 7 और डॉट डॉट क्या हो गया? इंटू हो गया 2n-1 अपॉन, बताइए क्या हो गया? दिस इज n फैक्टोरियल, और इंटू क्या हो गया? n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल। अब आपका क्या हो गया? ये देखिए, ये आपका क्या है? 1 to n है, तो n फैक्टोरियल की इक्वल है n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ये आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? जो बच गया वही मेरा आंसर है। तो 1 3 5 7 और डॉट डॉट क्या हो गया? 2n-1 अपॉन क्या हो गया? n फैक्टोरियल। और 2n यहाँ है, तो 2n आप कहीं भी लिख दीजिए, लेफ्ट में लिखिए, राइट में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बताइए, यहां तक ओके, क्लियर है? Yes, sir. जी ठीक है, ओके, थैंक यू। ये हो गया आपका, यही मुझे प्रूफ करना था। देखिए, यही देखिए ना, 1 3 5 क्या था? 1 3 5 2n-1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n हो गया। तो मिडिल टर्म्स पे जितने भी बन सकते थे वो मैंने प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखा दिया, बिल्कुल है। कंसेप्ट यही रहेगा। चलिए, अब आप आगे बढ़ते हैं। जी हम आगे बढ़े। हेलो गुरुदास, हम आगे बढ़े। हेलो हाँ जी सर। गुरुदास, जी क्लियर है? आगे बढ़े कि कुछ डाउट है? नहीं सर, हाँ जी। ओके चलिए, ओके, थैंक यू। और आपसे अब मैं कुछ नई और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नेक्स्ट बताने वाले हैं। अब ये क्या है? ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है। ये क्या मुझे निकालना है? ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी एक्स की पावर n, वेयर x इज इक्वल क्या है? कुछ आपका वैल्यू दे रखा होगा, सपोज किया c/d है। आप कहेंगे कि c/d क्या है आपका? देखिए, आपका c/d क्या हो गया? x आपका क्या होगा? सपोज क्या होगा? 2/3 हो गया, या x इज इक्वल क्या हो गया? 1/3। कुछ ऐसा ही रहेगा x के प्लेस पे। x के जगह पर क्या रहेगा? 2/3 हो या 1/3 होगा। ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, देखिए ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट नहीं निकालना, ग्रेटेस्ट टर्म है भाई, इसका एक्सपेंशन में जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो निकालना है। अब ये देखिए, ये तो हो गया मेन पॉइंट्स है, ये जेई मेन में कई बार आ चुका है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। चलिए, अब ये देखिए, अब इसका कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं वह। अब ये बताइए, पावर n है तो पहला टर्म क्या होगा? t1, दूसरा हो गया t2, और ये क्या होगा? t3। और मैंने सपोज क्या किया, इसमें एक जो टीआर टर्म्स है वो क्या है? आपका ग्रेटेस्ट टर्म है वह। और लास्ट में क्या जाएगा? tn+1 जाएगा। इससे पहले का टर्म क्या हो गया? tr-1। और ये क्या हो गया? tr-2 हो गया। और ये हो गया डॉट 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 हो गया। जी ठीक है। अब ये देखो, मैंने क्या एज्यूम किया? लेट लेट टी आर बी द ग्रेटेस्ट टर्म, बी द ग्रेटेस्ट टर्म। अब ये बताओ, पहले आप यहां तक तो नोट कर लीजिए, उसके बाद तो मेरा फाइनल आंसर आने वाला है। कुछ जितना मैंने लिखा है ना, वैसे ही स्पेस दे करके आप साइड में लिख लीजिए। अब ये देखो, टीआर आपका ग्रेटेस्ट टर्म है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? टीआर आपका ग्रेटर होगा tr+1 से, ये वाला ग्रेटर होगा इससे, क्योंकि देखिए ये आपका क्या होगा? ये ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है,
तो ये आपका इससे बड़ा हो गया, ये आपका इससे बड़ा हो गया। ऐसे ही यह प्रोसेस चलते जाएगा। वह धीरे धीरे क्या होगा, वह घट रहा होता है, धीरे धीरे वह बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो बीच में एक ऐसा जगह पे आएगा जहां पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। यानी धीरे क्या, ग्रेटेस्ट है तो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इससे पहले भी क्या हो गया, ये ग्रेटेस्ट है, इससे पहले वाला क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है वह। तो जब जो टीआर आपका ग्रेटेस्ट है तो इसके बाद वाला भी छोटा हो गया, और टीआर मेरा ग्रेटेस्ट है, इससे पहले वाला भी छोटा होगा। यानी टीआर इज ग्रेटर देन टीआर माइनस वन और टीआर इज ग्रेटर देन टीआर प्लस वन हो गया। जी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि वह ग्रेटेस्ट टर्म है तो इससे बाद वाले से भी ग्रेटर हो गया और इससे पहले वाले से भी ग्रेटर होगा। जी समझ में आ रहा है आपको? हेलो गुरीश, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। चलिए अब ये दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें क्या कह रहा है वो। अब आपने माना टीआर आपका ग्रेटेस्ट है तो टीआर इज ग्रेटर देन क्या हो गया, टीआर प्लस वन। अब देखिए इसमें ग्रेटेस्ट टर्म का मीनिंग क्या है वो भी आप देख लीजिए। ग्रेटेस्ट टर्म का मीनिंग क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, इसके साइन को कंसीडर नहीं करते हैं हम, साइन का कंसीडर नहीं करते। जैसे 17 बाई आपका -17/5 है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, +17/5। जब भी आपको ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू कहे मैथमेटिक्स में, कभी भी आपको जब न्यूमेरिकल वैल्यू कहे तो इसका मीनिंग क्या है, उसके साइन को नहीं लेना है, केवल उसके पॉजिटिव वाले पार्ट्स को ही लेना है। 17/5 -17/5 है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, प्लस आपका 17/5 लेंगे। जब चलिए ये तो टर्म मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि इसमें इस टर्म का यूज पड़ेगा, इसीलिए इसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब ये बताओ टीआर इज ग्रेटर देन टीआर प्लस वन, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, टीआर अपॉन क्या हो गया, टीआर प्लस वन ग्रेटर देन वन होगा। इसको ले आएंगे क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव एज्यूम किया है, तो टीआर अपॉन टीआर प्लस वन इज ग्रेटर देन वन होगा कि नहीं। हेलो कृतज्ञ, आपको टीआर इज ग्रेटर देन टीआर प्लस वन है तो जब इसके नीचे लाएंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस साइड चला जाएगा, तो फिर वो आपकी बात वही रह जाएंगे। जी ठीक है। हाँ जी सर। चलिए अब ये दूसरा ऐसे भी तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना। अगर मैंने इस वाले को सॉल्व किया तो क्या होगा, टीआर इज ग्रेटर देन टीआर माइनस वन है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टीआर इज ग्रेटर देन टीआर माइनस वन है। तो देखो क्या मैंने लिखा, अब इस वाले पार्ट को देखिए, टीआर माइनस वन इज लेस देन टीआर, यानी क्या होगा, टीआर ग्रेटर है तो ग्रेटर, टीआर की तरफ ग्रेटर साइन, तो टीआर को मैंने पहले लिखा तो टीआर इज ग्रेटर देन टीआर माइनस वन हो गया। तो देन क्या हो गया, टीआर अपॉन क्या हो गया, टीआर माइनस वन, दिस इज क्या होगा, ग्रेटर देन वन आ गया। टीआर अपॉन क्या होगा, टीआर माइनस वन क्या होगा, ग्रेटर देन वन आ गया। जी ठीक है। और यही क्या, इसमें आर की वैल्यू आपको निकालनी है, और वही आर की जो वैल्यू देखिए यही है ना, टीआर निकालना है ना, इससे आपका आर की वैल्यू निकलेगा और ये आर यहां पर डाल देंगे टीआर, वो मेरा क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म होगा। चलिए अब इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन हम करते हैं, एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहेगा और इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए अब आपके आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं, देखिए आप, क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द greatest term in the expansion of 7 minus 5x की पावर 11 where x इज इक्वल क्या है, 2/3। देखिए यही मैंने क्वेश्चन कहा था ना, a प्लस बी एक्स की पावर n है, वेयर x इज इक्वल c/t, और c/t हमारा किस फॉर्म में होगा, 1/2 2/3, कुछ ऐसा ही आएगा आपका। देखिए जो मैंने लिखा है ना ऐसा ही है, आपको जो एक्सप्लेन किए हैं वो कुछ ऐसा ही मैंने किया है।
वो कहाँ गया हुआ, a प्लस बी एक्स का पावर n है, जहां पर x क्या होगा c/d, यानी 2/3 1/3 कुछ ऐसा ही आपको टर्म्स दिखाई देगा। और इसे सॉल्व करने का मेथड आपका यही है। चलिए अब आज आ जाइए, अब यही आपका ये है, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस निकालना है। तो हम क्या मानेंगे, लेट क्या करेंगे, लेट टी आर बी द क्या हो गया, ग्रेटेस्ट टर्म, बी द ग्रेटेस्ट टर्म हो गया। तो देयरफॉर आपका क्या होगा, जब टी आर आपका ग्रेटेस्ट है, इससे बाद वाला जो है टी आर प्लस वन से भी ग्रेटर होगा, और ये आपका इससे पीछे वाला जो टी आर माइनस वन है उससे भी ग्रेटर होगा। तो देन आप बताइए, पहले वाले से ही सॉल्व कर लेते हैं, इस दोनों को एक साथ रख लिया तो टी आर इज ग्रेटर देन टी आर प्लस वन, तो क्या हो गया आपका टी आर अपॉन टी आर प्लस वन ग्रेटर देन वन होगा। हेलो सक्षम, ठीक है, टी आर अपॉन टी आर प्लस वन। यस सर। अब ये बताओ टी आर का बताइए क्या फॉर्मूला लगेगा जनरल टर्म वाले से, 7 माइनस 5x की पावर 11 है, क्या है 7 माइनस 5x की पावर 11 है। तो अब बताओ टी आर क्या हो जाएगा, टी आर का मीनिंग क्या होगा 11 सी आर क्या होता है, एक कम आ जाएगा तो आर माइनस वन हो गया, 7 की पावर क्या होगा 11 माइनस आर माइनस वन, और माइनस 5x की पावर हो गया, माइनस 5x की पावर क्या होगा आर माइनस वन हो गया। तो देखिए यहाँ पे वही चीज, यहाँ तो मैंने आप पे क्या हो गया साइड में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है, और एक्चुअल में हम यहाँ पे अब लिखेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, टी आर का मीनिंग बताइए क्या हो गया, 11 सी आर माइनस वन इंटू क्या हो गया 7 की पावर 11 माइनस आर माइनस वन, और ये क्या हो गया आपका माइनस 5x की पावर क्या होगा आर माइनस वन, होल अपॉन टी आर प्लस वन में बताइए क्या हो गया 11 सी आर, फिर बताइए क्या होगा 7 की पावर 11 माइनस आर इंटू क्या हो गया आपका माइनस 5x की पावर क्या हो गया आर हो गया, और दिस इज ग्रेटर देन वन हो गया। जी बताइए, यहां तक क्लियर है। सर लास्ट स्टेप एक बार दोबारा बता दो। हाँ जी बिल्कुल है, दोबारा नहीं दोबारा भी बताएंगे जी, तीसरी टाइम तीसरी बार भी बताएंगे। ये बस क्या है जनरल टर्म ही तो डाला है आपने, टी आर को क्या हो गया 11 सी आर माइनस वन हो गया ना, आर तो हमेशा एक कम लेते हैं ना, 6 है तो 5 प्लस वन लिखते हैं, 7 है तो क्या लिखते हैं, अब आपका T7 था तो क्या लिखते थे T6 प्लस वन होगा, तभी तो 6 मेरा R हो गया, तो R है तो R माइनस वन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया 11 सी R माइनस वन, 7 की पावर क्या होगा A की पावर क्या होगा N माइनस R है ना, तो 11 माइनस क्या होगा R माइनस वन हो गया, माइनस 5x की पावर क्या होगा B मेरा क्या है माइनस 5x की पावर R माइनस वन हो गया। जी ऊपर वाला समझ में आ रहा है, टी आर की वैल्यू, अगर टीआर की वैल्यू समझ में आएगा तभी तो टीआर प्लस वन समझ में आएंगे। ये समझ में आ रहा है कि वो नहीं समझ में आ रहा है, हेलो। आ रहा है सर। तो 11, अब ये बताओगे टीआर प्लस वन कितना होगा 11 सी आर हो गया, और फिर 7 की पावर क्या हो 11 माइनस आर माइनस 5x की पावर आर इज ग्रेटर देन वन हो गया। बस हो गया, अब आप सॉल्व कर देंगे। चलिए अभी हम सॉल्व देखिए कैसे कर रहे हैं आप, अब ये नोट कीजिए, जस्ट में आ गया एक सेकेंड जी। हाँ यहां पर बताइए, अब ये देखो यहां तक तो क्लियर है ना आपके, अब देखिए अब आगे बताइए हम क्या करते हैं। वो पहली बात ये बताइए, इसे आप क्या लिखेंगे, इसमें आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, इसकी वैल्यू बताइए क्या लिखेंगे आप, हेलो गुनीश बोलिए तो, इसका वैल्यू क्या होगा 11 सी आर माइनस वन अपॉन 11 सी आर की वैल्यू क्या होगा, शॉर्टकट मेथड बताइए डायरेक्ट, इसका रिजल्ट बताओ। आर माइनस वन और आर में ग्रेटर नंबर कौन सा है, आर तो कहां है आर, नीचे है कि ऊपर है, सर नीचे आ गया। तो ये नीचे है तो क्या हो गया ऊपर चला गया, आर अपॉन दूसरे का क्या होगा डिफरेंस, तो 11 माइनस आर माइनस वन हो गया। हाँ जी सर। अब ये देखिए, अब ये आपका क्या हो गया, ऊपर आपका आ गया एक 7 आ गया, और नीचे आपका हो गया माइनस 5x हो गया, और दिस इज ग्रेटर देन वन। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 11 माइनस आर है, और ये आपका क्या होगा 12 माइनस आर है, इसे सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस आर 11 माइनस आर, तो यानी क्या होगा 7 ऊपर आ गया है और माइनस 5x हो गया। और ये माइनस 5x लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम केवल पॉजिटिव ले रहे हैं, इसलिए अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम हटा देते हैं। ये कितना हो गया आर अपॉन क्या हो गया 11, तो क्या हो गया 12 माइनस आर, और ये 7 अपॉन क्या हो गया, इस माइनस 5x को हम क्या लिख लेंगे पॉजिटिव लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि हम न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट वैल्यू में क्या करते हैं हम क्या 5x है, हाँ 5x है, अब आपका ग्रेटर देन वन है।
अब ये एक चीज मैं तो भूल ही गया, एक्स की जो वैल्यू है वो भी तो डालना है। एक्स की जो वैल्यू है कितना है, 2/3 है, ये तो वैल्यू डाला ही नहीं, तो बताइए कितना हो गया, आर अपॉन क्या हो गया 12 माइनस आर, 7 अपॉन क्या हो गया 5, और एक्स के जगह पे क्या डाल दीजिए 2/3 हो गया, तो 2 यहाँ पे है तो 3 कहां चला गया ऊपर, और दिस इज ग्रेटर देन 1 आ गया। जी ठीक है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा चलो, ये हो गया, चलो 7 है, और मैंने क्या किया, एक्स की जगह पे 2/3 है, तो लो मैंने 2/3 कर दिया, और ये मेरा कितना होगा ग्रेटर देन 1। अब इसे आगे सॉल्व कर दीजिए, ये आपका कितना आ गया, ये मेरा आ जाएगा आर अपॉन क्या हो गया 12 माइनस 12 ही है ना, हाँ ये आपका है 12 माइनस आर, और ये कितना हो गया 7, वो 3 ऊपर चला जाएगा तो 21/10, और दिस इज ग्रेटर देन 1, और सॉल्व कर दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा 21 आर, उधर जाने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन कितना हो गया 10 इंटू 12 माइनस आर, ये कितना होगा 20 आर, ग्रेटर देन कितना होगा 120 माइनस क्या होगा 10 आर, तो देयरफॉर 31 आर इज ग्रेटर देन क्या होगा 120। जी बताइए यहां तक आया आपका, जी सभी का आ गया, हाँ यस जी सर। सर। जी ठीक है। अब यहां से देखिए आर की क्या वैल्यू होगी वो आप देखिए, अब इसे मैं फिर से लिख लेता हूं, 31 आर इज ग्रेटर देन 120, तो आर मेरा क्या हो गया 120/31, वैल्यू डाल के देखिए क्या होगा 120 बाई क्या होगा 31, क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया, 3 हो गया 90 हो गया, ये हो गया 7 हो गया, और ये हो गया 2 हो गया, यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगा 327 बाई क्या हो गया आपका 27 बाई क्या हो गया 31 हो गया, तो ये वैल्यू कुछ क्या हो गया 3.93, या तो क्या होगा 9 या 27 होता, 9 तो नहीं होगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा 8 के अराउंड आ जाएगा, कुछ ऐसा ही मैंने ले लिया। कितना हो गया आपके, चलो इसे कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर ही लेते हैं, 27 को 27 को डिवाइड कर दीजिए कितने से 31 से, ये है 0.87 आ गया, तो ये आपका कितना हो गया, ये जो वैल्यू आ रहा है वो 3.87 कुछ ऐसा ही आ रहा है वो। अब ये बताओ ये वैल्यू यहां तक क्लियर है, r इज ग्रेटर देन 3.87 यहां तक आ गया। अब ये देखिए r कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, जैसे एनसीआर में r हमेशा क्या होते हैं, r आपका हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही लिया जाता है, ये ध्यान में रख लीजिए, r हमेशा क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर ही ले सकते हैं। तो बताइए r इज ग्रेटर देन 3.87, तो इससे जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3.87 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है, जी बताइए हर 4 कौन, r is greater than 3.87, तो 3.87 से जस्ट ग्रेटर नंबर इंटीग्रल नंबर कौन सा होगा 4 4 होगा, दैट इज 4 इज माय आंसर, यही r आपका निकालना है। अब किसी वन से निकालना है, जो आपका क्लोजेस्ट हो वही लेना है, जो आपका क्लोजेस्ट हो वही ही लेना है। अगर आपका r इज आपका एग्जैक्ट नंबर आ गया तो आप 5 लेना है आपको, जी ठीक है। अब आपका क्या हो गया, सपोज किया कि आर आपका एग्जैक्ट नंबर आ गया, तो आपको 5 है तो 5 ले लीजिए, और वो 5 से ग्रेटर आ गया, अगर आपका 5 से क्या हो गया 5 से ग्रेटर देन 5 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे 5 से ग्रेटर क्या हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा 5 से ग्रेटर आने का मीनिंग क्या हो गया आपका, ये आपका है ना 6 ले लेंगे, आपका कोई 5.2 है तो 5.2 कुछ भी ऐसा आ गया तो ये आपको 6 ले लेना है। अब यहां देखिए, अब अगर आपका ये आपका 5 क्या आ गया, मान लिया जाए r इज ग्रेटर देन 5 है, तो उस केस में आपको क्या लेना है, वो r आपका 5 भी ले सकते हैं, और इससे ग्रेटर क्या होगा r इज इक्वल 6 भी, दोनों, लेकिन दोनों केस से आंसर आपका सेम ही आएगा, ये भी ध्यान में रखना है। जब आपका इंटीग्रल वैल्यू आएगा
r इज ग्रेटर देन 5 एग्जैक्ट नंबर आ गया तो r इज इक्वल 5 लेंगे और r इज इक्वल 6 भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा आपका। लेकिन जब आपका इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, उसमें ग्रेटर देन हो, तो आपको क्या करना है, जस्ट ग्रेटर नंबर ले लीजिए। तो 3.87 से जस्ट ग्रेटर नंबर क्या हो गया, 4, तो देयरफॉर r मेरा क्या हो गया 4। देयरफॉर, और मैंने क्या एज्यूम किया था, मैंने एज्यूम किया था TR इज द ग्रेटेस्ट टर्म हो गया, TR मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म है। तो देयरफॉर आपका क्या हो गया, T4 मेरा क्या हो गया, इज द ग्रेटेस्ट टर्म। मेरा क्या हो गया, इसके एक्सपेंशन में T4 इज द क्या हो गया, ग्रेटेस्ट टर्म हो गया। अब ये ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए अब बताइए आपका क्या है, आपका एक्सपेंशन क्या था, आपका ये आपका बाइनोमियल क्या था आपका, मेरे पास जो बाइनोमियल थे वो क्या था, 7 माइनस 5x की पावर क्या है आपका 11 है, जहां पे x इज इक्वल क्या था आपका 2/3 था। तो आपका T4 बताइए क्या होगा, T4 का मीनिंग क्या होगा, T3 + 1, तो बताइए क्या हो गया 11C3, 7 की पावर क्या हो गया 11 माइनस 3 एंड माइनस 5x की पावर क्या हो गया 3। तो मेरा आंसर क्या हो गया 11C3 इंटू क्या हो गया 7 की पावर क्या होगा 8 और माइनस 5x। तो माइनस 5x है, लेकिन वो ये तो ऑड में आ गया, तो -5 का क्या हो गया 5 और x आपका कितना है 2/3 है ना, x मेरा क्या है 2/3 है, तो यहां पे आप डाल दीजिए 5 इंटू क्या हो गया 2/3 हो गया और पावर क्या हो गया 3 हो गया। लेकिन हम क्या है माइनस वाले टर्म्स नहीं लेते हैं और इसे सॉल्व कर दीजिए 11C3 7 की पावर 8 और ये आपका कितना हो गया 5 की पावर हो गया 3 हो गया और ये हो गया आपका 2/3 की पावर क्या कर लीजिए 3 हो गया आपका। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। कहेंगे माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट टर्म निकालना हो तो हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेते हैं। क्या करेंगे हम, जब आपको ग्रेटेस्ट टर्म निकालना हो तो आपके बुक में जो आंसर होगा, क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शन होंगे, ओनली आपको पॉजिटिव वाले पे ही टिक करना है। तो दैट मीन्स क्या होगा, दिस इज माई आंसर, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। और फाइनल आंसर बताइए, मैं यहां पे लिख देता हूं। फाइनल जो आंसर है रेडी मेरे पास है, वो आपका क्या है 440/9 7 की पावर 8 और इंटू है 5 की पावर 3 है। क्या है 440/9 इंटू 7 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 3 है। जी ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम करते हैं, चलिए ये हो गया आपके। अब दूसरा मेरा जो पॉइंट है इंडेक्स वाले का। अब इंडेक्स कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। आपके पास सॉल्व कराने के लिए मैं तो 2 पॉइंट था। एक तो एक चीज मुझे निकालना था, क्या निकालना था, लास्ट टर्म निकालना, पिछली बार भी रह गया था आपका। फाइंड द, जैसे आपका 2 माइनस 3x की पावर क्या है 20 है, 2 माइनस 3x की पावर 20 है। आपसे ये पूछा जाए फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। एंड, जी हाँ, जैसे एपी में नहीं था एंड से फिफ्थ टर्म निकालना था, तो उसको उल्टा कर दिए थे। जब आपको फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है, अब देखो फिफ्थ फ्रॉम बिगिनिंग क्या होगा यहां पर बताइए, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग का मीनिंग क्या हो गया T4 नहीं, T आपके हो गया 5, यानी क्या हो गया T4 + 1, तो ये आपका कितना हो गया 20C4, 2 की पावर क्या होगा 20 माइनस 4 क्या हो गया 16 और -3x की पावर क्या हो गया 4 हो गया। ये हो गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया। और मैंने आपसे ये पूछा फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द
एंड है। वैसे एंड से निकालने का कई भी मेथड है। अब ये देखो, एंड से निकालना हो तो आपको शॉर्टकट मेथड में ये है कि इसका ऑर्डर आप चेंज कर दो। क्या हम कर दें? इसके ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं। तो क्या हो गया आपका, इसे -3x पहले कर दीजिए और 2 की पावर क्या हो गया, 20 आ गया। जी देखिए क्या हो गया, -3x को पहले कर दीजिए और 2 को बाद में कर दीजिए, तो ये आपका हो गया। अब ये मेरा जो है ये आपका क्या होगा, इसका ये क्या होगा, फिफ्थ टर्म जो फ्रॉम द एंड है इसका, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फिफ्थ टर्म फ्रॉम क्या होगा, फिफ्थ टर्म ऑफ किसका, जब ऑर्डर चेंज कर दीजिए तो वो आप लिख दीजिए -3x + 2 की पावर 20। तो ये आपका कितना हो गया, 20। ये फिफ्थ टर्म हो गया ना, यानी क्या होगा, T5 का मीनिंग क्या हो गया, ये T4 + 1 हो गया। तो T4 + 1 तो क्या होगा, 20C4 -3x की पावर क्या होगा, 16 और 2 की पावर क्या हो गया, 4 हो गया। ये हो गया सॉल्व करने का मेथड डायरेक्ट। मैंने क्या किया, जब भी आपको एंड से निकालना हो तो आपको क्या कर देना है, इसको ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। जो जो सेकंड पे है उसको पहले ले आइए और फर्स्ट वाले को सेकंड पे ले जाइए। और ये आपका जैसे बिगिनिंग का जो से लगाते थे फॉर्मूला, वही फॉर्मूला फिर से यूज कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, एंड वाला टर्म दे देगा और इसके एंड का दे देगा। इसके एंड से निकालने के लिए इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए, सेकेंड वाले को फर्स्ट कर दीजिए और फर्स्ट वाले को सेकेंड, और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द इसका बिगिनिंग निकाल दीजिए। ये हो गया आपका आंसर हो गया। जी समझ में आ रहा है कि नहीं, कि और मैं एक्सप्लेन करूं, थोड़ा और एक्सप्लेन करें? ये हो गया? कर दो सर थोड़ा। अच्छा थोड़ी और कर दूं, चलो ठीक है और भी कर देता हूं। चलिए यहां से देख लीजिए, छोटा सा और एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने मान लिया, सपोज किया a + b की पावर क्या है, 10 है। a + b की पावर 10 है। तो बताइए टर्म्स आपका कितना हो गया, T1 T2 T3 और T4 T5 क्या हो गया, T6 T7 T8 T9 और ये क्या होगा, T10 और आपका लास्ट कहां जाएगा, T11 होगा। यहां तो यही होगा ना, इसमें टर्म्स तो यही 11 टर्म्स में निकलेंगे। अब ये मैं पूछा फिफ्थ फ्रॉम बिगिनिंग क्या हो गया, फिफ्थ फ्रॉम बिगिनिंग क्या होगा, बताइए क्या होगा, T5 यही है ना बिगिनिंग। तो ये आपका T5 का मीनिंग क्या होगा, T4 + 1। तो क्या होगा, 10C4, a की पावर 10 - 6 6 हो गया और b की पावर 4 हो गया। जी ठीक है। अब मैं ये पूछूं फिफ्थ फ्रॉम एंड क्या हो गया, फिफ्थ फ्रॉम एंड क्या हो गया। तो फिफ्थ फ्रॉम एंड का बताइए क्या होगा, फिफ्थ फ्रॉम एंड बताइए क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। जी देखिए एंड से जो फिफ्थ टर्म होगा बताइए क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये क्या होगा, फिफ्थ। यानी क्या हो गया, फिफ्थ फ्रॉम जो एंड है वो क्या होगा, T7 के इक्वल है। यानी जो T7 है वो बिगिनिंग से पोजीशन देता है वह, लेकिन ये आपका मुझे तो निकालना है आपका एंड से। तो हम देखते हैं मेरे पास जो फॉर्मूला है TR + 1 बिगिनिंग से निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन यहां से आपको मुझे निकालना क्या है, एंड से निकालना है। फिफ्थ हो गया तो एंड से देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। तो यानी है तो फिफ्थ एंड से, लेकिन इसका जो पोजीशन बिगिनिंग से क्या है, सेवेंथ है। तो ये सेवेंथ वाला फॉर्मूला डाल दीजिए। तो T7 कितना हो गया, 10C6, a की पावर क्या हो गया 4 और b की पावर 6 हो गया। जी समझ में आया? यस सर। Yes, sir. जी ठीक है। अब ये बिल्कुल है ना, ये तो हो गया बड़ा बच्चों वाला मेथड है कि आराम से मैंने कर लिया। इसको हम लोग 10th क्लास में भी करते थे एपी में। अब ये क्या है, अब हमारा शॉर्टकट यहीं से स्टार्ट होता है। अब ये कह रहा है कि जब एंड से कहे आपको निकालने के लिए, जब आपको कहे एंड से फाइंड करने के लिए, तो देखो एंड से फाइंड करने के लिए है ना, तो हम क्या करते हैं, इसका प्ले उल्टा, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, ए एंड बी को फर्स्ट एंड सेकेंड को इंटरचेंज कर दीजिए। अब इसमें क्या कर देना है, बिगिनिंग से T5 निकाल दीजिए। अब इसका क्या होगा, उल्टा कर दिया ना, यानी क्या होगा, ये यहां पर इसको देखो B + A करने से क्या होगा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, ऑटोमेटिक यही आ गया। तो ये आपका देख लीजिए T5 का क्या हो गया, T4 + 1। तो ये आपका कितना होगा, 10C4 हो गया
फिर b की पावर क्या हो गया 10 माइनस क्या हो गया 4 और a की पावर हो गया 4। तो देखिए आपका कितना हो गया 10c4 b की पावर 6 और a की पावर 4। जी यहाँ पे समझ में आया। अब ये बताइए 10c4 और 10c6 बराबर होते हैं। 10c4 इज इक्वल 10c6 इक्वल है कि नहीं। yes sir, जी ठीक है, तो इसे आप रिप्लेस कर दीजिए। तो ये आपका कितना हो गया 10c6 हो गया, b की पावर 6 और a की पावर 4 हो गया। जी ठीक है। अब ये देखिए जो एंड से निकाले थे यहां से, तो वो और ये मैंने उल्टा करके निकाल दिया। तो ये देखिए देखो दोनों इक्वल है कि नहीं। देखिए ये आपका इक्वल है कि नहीं है। ठीक है ना, यही ना T7 निकाला था ना यहां से, जो कि एंड से 7th 5th है, तो यहां से बिगिनिंग से 7th है वो फॉर्मूला लगाया और मैंने उल्टा करके लगा दिया। अब वो भी दोनों क्या हो गए, जल्दी एक ही आंसर आ गया। तो देखिए 10c6 हो गया या 10c4 यहाँ पे आया है, b की पावर 6 a की पावर 4 आ गया। तो ये आपका कितना होगा 10c6 b की पावर 6 a की पावर, तो दोनों आंसर क्या है सेम ही है। जी ठीक है। हेलो, yes sir, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। और ये 19 था कि कौन था, एक 19 था कौन था, नहीं नहीं 19 नहीं था। ओ, और गुणीस कौन था, हाँ सेवेंथ सेवेंथ था। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक इंडेक्स वाला भी रह गया आपका, कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में कल मैं करूंगा बिल्कुल, है ना। कल असाइनमेंट ज्यादा करेंगे, वैसे सारा पॉइंट से क्लियर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। छुट्टियां लोग नहीं करेंगे, पहली बात बता दिया, आने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो देखिए। आपके आपके पास असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है। इफ द रेशियो ऑफ, देखिए इफ द रेशियो ऑफ सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग to the seventh term to the seventh term from the end in the expansion of देखिए ये है 2 और ये शॉर्ट है आपका 3 है, और ये है आपका 3 है और इसका क्यूब रूट है, और पावर कितना है, ये है एक्स एन, एक्स दे रखा हुआ एन ही होना चाहिए, वो गलती से लिखा गया हुआ, इज 1/6, देन फाइंड एन। तो एन की वैल्यू फाइंड करना है मुझे। ऑप्शन इसमें ऑप्शन दे रखा है, वो आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या है। ए आपका जो ऑप्शन है आपका 9 है, बी आपका क्या है 6,6,15 है, सी आपके है आपका 12,9 है, और डी आपका है कितना हो गया, नन ऑफ दीज है वो। चलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो मेन काम है क्वेश्चन सॉल्व करना। अब बताइए सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगा, T7 फ्रॉम बिगिनिंग अपॉन T7 फ्रॉम एंड, बताइए यही है ना। T7 को बिगिनिंग है T7 लिख दिया, और T7 एंड है उसको मैंने डैश से रिप्रेजेंट कर लिया, ये समझने के लिए बिल्कुल, है ना। जी ठीक है। और इस दोनों का रेशियो क्या है 1/6 है। तो बताइए T7 क्या हो गया NC6 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 2 की पावर 1/3। देखिए मैंने क्या लिखा 2 की पावर 1/3, होल की पावर क्या हो गया n-6, और ये क्या हो गया 3 की पावर क्या हो गया 1/3, और ये पावर हो गया आपका 6 हो गया। देखिए मैंने क्या लिखा वो देखिए,
यही T7 है। T7 का मीनिंग क्या होगा? T6+1 तो क्या होगा? NC6 हो गया। a की पावर n माइनस आर, तो a मेरा क्या है? 2 की पावर 1/3 है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ क्या है? 2 है, तो 2 की पावर 1/3 है। पावर क्या होगा? n माइनस आर, तो n क्या होगा? n है, और r मेरा 6 है। दूसरा क्या होगा? b की पावर r, तो b मेरा क्या होगा? 1/3 की पावर 1/3 है, और पावर क्या होगा? r, तो r मेरा 6 हो गया, तो मैंने 6 लिख दिया। जी यहां तक सही है? हेलो सक्षम यस सर। जी, ठीक है। हेलो हेमांग, बताइए, क्लियर है? यस सर, क्लियर। चलिए, आप ये T7 डैश बताओ। अब T7 डैश जो निकालना है वो क्या है? इसका मीनिंग क्या है? एंड से। तो एंड से निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्यूब रूट को पहले लिख दिया, और 2 का क्यूब रूट है उसको मैंने बाद में लिख दिया, और यही मेरा क्या हो गया? n हो गया। जी देखिए, यही हो ना? एंड से निकालना हो तो क्या होगा? इसके प्लेस को इंटरचेंज कर दिया, तो इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया, और ये आपका क्या होगा? T7 जो एंड है वो यहां से जनरल वाला फॉर्मूला डाल दीजिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? NC6 हो जाएगा। और a मेरा क्या हो गया? 3 की पावर क्या है? 1/3, और पावर क्या हो गया? n-6, और ये आपका कितना हो गया? 2 की पावर 1/3, और ये पावर 6 है। दिस इज इक्वल टू 1/6। जी देखिए, जो मैंने सिखाया था वही कंसेप्ट मैंने यूज कर दिया है बिल्कुल। अब ये क्या है, मुझे थोड़ा डायरेक्ट ही लिखना होगा ना, तो इसलिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। जी यहां तक हरगुन जी बताइए, आपको समझ में आ रहे हैं यहां तक? जी ठीक है, हो गया। ओ बिल्कुल। हेलो गुनीश। हाँ जी सर। हेलो गुरकाश जी, ठीक है कि और हाँ जी एक्सप्लेन सर। करें? ओके। अब ये बताइए, NC6 कैंसिल, इसको कैंसिल कीजिए पहले। अब बताइए, अब आगे क्या लिखेंगे हम? इस सबको अब हटाइए, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए था। अब बताइए, अब आगे क्या लिखेंगे? अब ये बताइए, 2 की पावर क्या हो गया? n-6/3, और ये आपका हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा जानते हैं? 3 की पावर 1/3 है, और इसका स्क्वायर पावर 6 है, तो आपको पता है ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया? 1/, क्या हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया। और नीचे बताइए क्या हो गया? 3 की पावर क्या हो गया आपका? n-6/3 हो गया। और ये आपका 2 की पावर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, और इज इक्वल क्या हो गया आपका? 1/6 हो गया। जी बताइए। कुछ किया नहीं है मैंने, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ी सजा के लिख दिया है, और कुछ नहीं किया है। ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गया, n-6/3 हो गया। ये आपका कितना? n-6/3 हो गया। ये आपका कितना हो गया? 1/3 इंटू 6 क्या होगा? तो 3 का स्क्वायर, और 2 की पावर 1/3 इंटू 6 है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। 1/3 पावर 6 है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो 2 का स्क्वायर आ गया, और कुछ नहीं किया। जी ठीक है। हाँ जी सर। अब आ जाइए, अब इसे मैं जरा सा जगह में खाली करता हूं। अब बताइए, अब क्या लिखेंगे? अब आप जो लिखेंगे वो क्या होगा? 2 3, 2 वाले पाप देखियो, 2 वाले को हम कैसे लिखें? अब ऐसा हम क्या करें बताइए तो। अब ये बताओ, 2 वाले को एक साथ कर लो, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? n-6/3, और नीचे 2 का स्क्वायर है, तो ऊपर हो गया 2। और नीचे बताइए क्या करें? 3 है, तो हम क्या करें? ये आपका क्या होगा? चलो 3 को कहाँ ले जाऊं? चलो 3 को मैं यहां पर ले आऊं। ये कितना हो गया? ये 3 की पावर जो 2 है वो नीचे आ रहा है वो, तो n-6/3, और ये आपका कितना हो गया? ये तो आपका 2 हो गया, ये 2 हो गया, और इज इक्वल 1/6 हो गया। कुछ नहीं है, ये बस इसको सिंप्लीफिकेशन ही है इसका। ये आपका क्या होगा? 1/3 क्या होगा? ये नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, और ये पावर मैंने ऐड कर दिया, और ये वाला जो 2 है वो कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, तो माइनस हो गया। तो 2 की पावर ऊपर जाके माइनस हो गया, और ये वो क्या है? ये 3 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये मेरा हो गया +2 हो गया। जी। अब आप बताइए, ये कितना हो गया? ये आपका 2 की पावर कितना हो गया? ये हो गया
n माइनस क्या होगा 6 और ये क्या होगा n माइनस 12/3 हो गया। और ये आपका 3 कितना हो गया n माइनस क्या हो गया n आपका कितना हो गया n कितना हो जाएगा 3 की पावर तो n हो गया है। तो कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ जी। n 2 की पावर n माइनस 6/3 3 का स्क्वायर हो गया ये हो गया 6 हो गया। सर 3 की पावर n/3 हो गया। हाँ मुझे लग रहा है कहीं कुछ मिसिंग है। एक सेकेंड मैं देख लूं कहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। एक सेकेंड। 2 की पावर 1/3 है और 3 की पावर 1/6 है। 7 फ्रॉम द बिगिनिंग बिल्कुल है। एक बार मैं देख लेता हूँ वैसे तो सही है ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं चेक कर रहा हूँ NC6 2 की पावर हो गया ये 3 क्या हो गया तो उल्टा कर दिया आपने। ये हो गया NC6 3 की पावर देखिए क्या मैंने मिस्टेक किया है पता है। सर जब हम -2 इस नहीं आना चाहिए पावर में। ये देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने T7 में तो इसको तो पहले लेना था ना। तो ये तो पहला जो हम लेंगे तो 1/3 आना चाहिए ना 3 की पावर 1/3 तो ये तो ओनली 3 ले लिया ना। तो यही मेरा मिस्टेक हो गया है। देखिए मैंने क्या किया है इसे हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा ये पहले ये बाद में तो ये वाली क्या होना चाहिए देख रहे 3 की पावर मैंने कर दी ये रॉन्ग हो गया मेरा। तो ये मेरा आपका क्या करेक्ट है उसको मैं आप सही कर लेता हूँ। वही हम कह रहे हैं कि ये तो पिछले अभी मैंने सॉल्व किया है कुछ दिन पहले तो बन गए थे। ये आपका कितना हो गया 1 क्या हो गया 3 की पावर 1/3 और पावर क्या हो गया n-6 हो गया। और ये बिल्कुल अब मेरा बन गया। चलिए ये है अब मेरा बन गया है। घबराइए नहीं हो जाती है कुछ ना कभी कभी मिस्टेक हो जाती है वो देखिए। तो ये आपका कितना हो गया ये आपका n-6 है। तो आपको क्या हो गया ये आपके ये हो गया आपका तो ये तो ऊपर चला जाएगा 2 की पावर हो गया n-6 चलिए इस सबको हटाइए इसको भी हटाइए तो इधर गलत हो गया था ना। ये आपका क्या हो गया तो एक सेकेंड देखिए छोटी सी तो ये आपका कितना हो गया 2 की पावर क्या हो गया n-6 क्या हो गया 3 और क्या हो गया 1/3 की पावर क्या हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 1/3 की पावर क्या हो गया n-6 क्या हो गया 3 और इंटू है 2 का हो गया स्क्वायर इज इक्वल 1/6 हो गया। अब ये देखिए अब आपका क्या हो गया 1/3 है ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 की पावर n-6/3 और ये जो 3 है ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 की पावर n-6/3 हो गया। और नेक्स्ट क्या हो गया 1/6 और ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर इधर चला गया और ये जो 2 का स्क्वायर है ये आपका उधर चला गया तो ये मेरा हो गया 6 हो गया। देखिए मैंने क्या किया आ गया मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। ये 1/3 है ये उस साइड जाएगा तो ये क्या होगा 1/6 इंटू 3 का स्क्वायर और ये नीचे आपका 2 का स्क्वायर है ये उस साइड जाएगा तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका कितना होगा 6 है 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो क्या होगा एक 6 कैंसिल हो गया और एक 6 बच गया। अब यहां बताइए जी यहां तक ठीक है। ये 1/3 है वो ऊपर चला गया पावर में है कि 1/3 का रिसिप्रोकल क्या होगा 3/1 तो 3 हो गया 2 की पावर n-6/3 3 की पावर n-6/3। अब बताइए ये आपका कितना हो गया 2 इंटू 3 की पावर n-6/3 इज इक्वल क्या हो गया 6 होगा। जी बताइए इसे हम एक साथ लिख सकते हैं दोनों का पावर सेम है तो 2 इंटू 3 की पावर n-6/3 लिख सकते हैं। हाँ जी सर। जी ठीक है। और इधर आपका 6 की पावर नहीं है तो क्या हो गया 6 की पावर 1 होगा 6 की पावर क्या होगा 1 होगा और ये 6 की पावर n-6/3 है। तो दोनों की जब पावर जब इक्वल है तो क्या होगा दोनों की पावर इक्वल है तो बताइए क्या हो गया n-6/3 इज इक्वल 1 तो देयरफॉर n इज इक्वल क्या हो गया 9 9 इज द आंसर। सर जी जो 2 की पावर n-1/3 वाला स्टेप है वो नहीं समझ आया।
अच्छा, ये वाली टर्म नहीं समझ में, 2 की पावर, ये यहां नहीं, तक सही इसके है? नेक्स्ट वाला स्टेप सर। नहीं, ये बताइए, ये सही है? हाँ जी सर, ये समझ आ अब गया। ये देखो, पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो n-6/3 होगा। हाँ जी सर। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया ना? हाँ अब ये जी। बताइए, ये 1/3 है, तो 1/3 की पावर n-6/3 होगा? नहीं, ये तो 1 है ना, देख रहे हैं, 1 है ना। तो जब इसका पावर करेंगे तो क्या हो गया, ये 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही हो गया, और इसका पावर करेंगे तो इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या होगा, n-6/3 होगा। जी समझ में आया अब? हाँ जी सर। ठीक है ना? और ये तो सिंपल है, 1/3 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 2 का स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए, ये रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा, 1/3 की पावर n-6 है, उल्टा नहीं हो जाएगा ऊपर जाने पे, तो 3/1 नहीं हो जाएगा, 3 की पावर n-6/3 अपॉन 1 हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, 2 की पावर n-6/3, और ये 1/3 की पावर है, तो 3 की पावर 1/1 हो गया। तो 1 तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक अब है सर। जी ठीक है। अब ये दूसरा क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर उधर आ गया, ये 6 हो गया। अब ये देखिए, 2 और 3 दोनों का पावर सेम है, तो 2 × 3 होल की पावर n-6/3 कर दिया। ठीक है ना? दोनों हाँ की जी पावर सर। सेम है, तो हम क्या करते हैं, अब ये बताओ, ये हम नहीं करते हैं, जैसे ए बी की पावर n है, तो हम क्या लिखते हैं, a की पावर n इंटू बी की पावर n है। तो अब बताइए, a की पावर n इंटू बी की पावर n है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर n नहीं लिख सकते हैं? यही तो मैंने लिखा है ना, यही है ना? ये आपका 2 की पावर भी वही है, 3 की पावर यही है, तो 2 × 3 की पावर n-6/3 कर दिया, और इधर भी 6 की पावर 1 है, और इधर भी 6 की पावर, 2 × 3 का मीनिंग क्या होगा, 6, 6 की पावर n-6/3। तो ये आपका कितना हो, दोनों का पावर इक्वल कर दें, तो n-6/3 = 1, तो n = 8 हो गया। ये समझ में आया? हेलो हरगुन, समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया, बोलिए। हेलो गुरकेश, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ, चलिए ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया है तो वही बताइए, और नहीं समझ में आया है तो चलिए फिर हम कल भी मिलेंगे, आपको फिर से समझाएंगे वैसे। एनी जी को हेलो गुनी, समझ में आया? हाँ जी सर आया। ओके ओके, आप पिछली बार आपके डाउट्स भी थे ना। चलिए, अब ये है ना, पिछली क्लास में जितना अधिक से अधिक को आप अटेम्प्ट करके लाइएगा, काफी चीज मैंने तो क्लियर कर लिया है, कुछ 1-2 पॉइंट्स है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और उसके बाद हम असाइनमेंट असाइनमेंट हम फोकस करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, आपका 11:30 मैसेज मिल गया हो गया, फिजिक्स के बाद है ना मैथ्स वाली क्लास है, और वहां मिल लेंगे आपसे। ठीक है, मिलते हैं कल, मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।